वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। प्यारा बारो अजी सिंधी जी टीचर आया अज असी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का पंजो लेक्चर शुरू कंदी आया। असो मजमून है सिंधी, क्लास है 7, यूनिट असो है पहरियों, डी असो है ॿियूं, ही असांजी सिंधीअ जी किताब है जिन्हनि मां ही सबक शामिल थियल है। हफ़्तो असो है 5। असो अज जो सबक है ॻोठाणी ज़िंदगी। प्यारे बच्चों, ॻोठाणी ज़िंदगी के मायने गांव की ज़िंदगी यानी देहात की ज़िंदगी। आपको पता है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो है गांव और देहात भी हैं और शहर भी हैं। तो जहाँ पर ये सबक जो है वो गांव की ज़िंदगी के बारे में है। सबक है ॻोठाणी ज़िंदगी। बच्चों, जैसा कि आपको तस्वीर से भी वाज़ेह हो रहा है कि मुख्तलिफ देहात और गांव जो है वो हमारे पाकिस्तान में, मुल्क में मौजूद हैं और इसमें लोगों का तर्ज रिहाइश, इनका रहन सहन कैसा होता है वो आपको सबक में हम वजाहत भी करेंगे उसकी, और आपको तस्वीर के ज़रिए भी वाज़ेह करेंगे ताकि आपके जहन में वो मनाज़िर ताज़े हो जाएं कि गांव और देहात में लोग जो है वो सादा सी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, मेहनती होते हैं, जफाकश होते हैं और सादगी पसंद होते हैं। ॻोठाणी ज़िंदगी। असी सब का पहले इन सबक की वजाहत कंदी। हम आपके सामने सबक की वजाहत करने जा रहे हैं। असांजे मुल्क की आबादी जो घणो हिस्सो ॻोठनि मां रहे थो। ॻोठाइण माण्हुनि जा मकिया धंधा ॿ आहिनि, हिकु ॿिनी ॿारो करण ऐं ॿियो माल इन खां सवाइ के वापार बि कनि था त की वॾी दुकान बि हलाइनि था। ॻोठण मां कारीगर बि हूंदा आहिनि जहिड़ो लोहार, कुंपार, वाजा, राजा। इन्हनि जा दुकान कचहरी जा मरकज़ आहिनि। प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ में आपको ये बताया जा रहा है गांव की ज़िंदगी के बारे में कि हमारे मुल्क की आबादी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो गांव और देहात में आबाद है। गांव के लोगों के 2 पेशे होते हैं जिसके ज़रिए वो अपना रोज़गार कमाते हैं। एक तो है बिनी बारोकरण यानी खेत खलिहान में काम करना, खेती बाड़ी करना, और दूसरा जो होता है वो अपने हाथों से काम तैयार करना और उसको फिर शहरों में जाकर फरोख्त करना, यानी आप तिजारत भी कह सकते हैं एक तरह की। इसके अलावा कुछ लोग जो है वो यहाँ से सामान ले जाते हैं तैयार करवाकर और वो शहरों में भी कारोबार करते हैं, दुकानें होती हैं वहाँ पर फरोख्त करते हैं उनको, और कुछ लोग वहाँ पर दुकानें भी चलाते हैं। गांव में कारीगर भी बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि लोहार, लोहे का काम करने वाला, कुंपार, मिट्टी से बर्तन बनाने वाला, वादा, बड़ी यानी लकड़ी का काम करने वाला, राजा यानी मुख्तलिफ चीज़ें बनाने वाले ये लोग जो होते हैं, काम करने वाले, इनके दुकानें जो हैं छोटी छोटी दुकानें होती हैं जो कि गांव के बाज़ार में होती हैं। ॻोठाणा माण्हू मेहनती बि ॾाढा हूंदा आहिनि। हर सुबुह जो सवेर ॿिनी ते हलिया वेंदा आहिनि। वो असां लाइ अन्न उपाइनि था, भाॼियूं ऐं मेवा पैदा कनि था। ॻोठाणा सुबुह खां शाम ताईं पोरे मां रुधल रहनि था, साफ़ हवा, निज खाधी ऐं मेहनत जे करे संदसि जिस्म सघारा हूंदा आहिनि। गांव के लोग, बच्चों में बताया जा रहा है पैराग्राफ में कि गांव के लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। किसान सुबह सवेरे उठता है और अपने खेत पर चला जाता है। वो हमारे लिए वहाँ पर अनाज उगाता है, सब्जियाँ और मेवे पैदा करता है। गांव
में सुबह से शाम तक लोग मेहनत में मसरूफ़ रहते हैं, अपने कामों में मसरूफ़ रहते हैं। गांव की हवा जो है वो साफ़ होती है, ताज़ा अशिया होती हैं वहाँ पर खाने पीने के लिए मैसर, और मेहनत करने की वजह से गांव के लोगों के जिस्म ताकतवर होते हैं। अॻियूं पैराग्राफ में असीं पढ़ंदासीं। ॻोठाणियूं औरतूं बि ॾाढियूं मेहनती हूंदियूं आहिनि। हू किॾनि बि वांदियूं न वेंदियूं आहिनि। हू घर जो कमु कार लाहे रिली ठाहिण वेही वेंदियूं या भरत भरण के लगी वेंदियूं। इन हुनर में हू ॾाढियूं पढ़ हूंदियूं आहिनि। बचे पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है गांव की औरतों से मुतालिक कि गांव की जो औरतें हैं वो भी बहुत ज़्यादा मेहनती होती हैं। वो कभी भी फारिग नहीं बैठती हैं। वो घर के कामकाज करने के बाद रिलियाँ बनाती हैं या फिर दीगर काम बर्तन वगैरह बनाती हैं, और उनको यानी सारे दिन वो मुख्तलिफ कामों में मशरूफ़ रहती हैं और अपने इन कामों में वो बहुत ज़्यादा माहिर होती हैं। ॻोठण मां सभु माण्हू हिक ॿिए खे चङी तरह सुञाणनि था। हू हिक ॿिए जे दुख सुख मां शरीक थियनि था। ॻोठ जे मसइलनि जो हल बि सभु गॾिजी ॻोल्हींदा आहिनि। ॻोठ मां को बि जहिड़ो थींदो न चार जगह इन जो फैसलो कंदा आहिनि। बचे पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि गांव में तमाम लोग जो हैं वो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं, जानते हैं। वो एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते हैं, और गांव में कोई भी मसला अगर हो जाता है किसी के साथ तो सब मिलजुल कर उसका हल निकालते हैं। गांव में अगर कभी भी कोई झगड़ा हो जाता है किसी में तो चार बड़े बैठकर उसका फैसला करते हैं। हाँ भाई बच्चों, इस आगे वाले पैराग्राफ पर आते हैं हम। हाणे ते ॻोठनि मां बिजली भी पहुची वई आहे। ॻोठनि जा दुकान घर बि रोशन थी विया आहिनि। बिजली जे करे ॻोठनि मां नंढियूं सनतूं लॻी रहियूं आहिनि। पकनि रस्तनि जे करे अॼु वंज जी सहूलियत थी पई आहे। ॻोठनि मां तालीम ते बि ख़ासि ध्यानु ॾिनो पियो वञे। सरकार बि ॻोठनि जी तरक़ी लाइ कोशिशूं करे रही आहे। ॻोठाण हुनरनि के ज़ोर वठाइण लाइ घरों सनतूं कायम कियूं पियो वञनि। बचे पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि अब तो गांवों में बिजली भी पहुंच गई है। गांव के जो लोग हैं उनके जो घास और तिनकों से बने हुए घर हैं वो भी रोशन हो चुके हैं। बिजली के आने की वजह से गांव में छोटी छोटी सनतें लगाई गई हैं, पक्के रास्ते बना दिए गए हैं, जिसकी वजह से आने जाने में सहूलतें पैदा हो गई हैं। गांव में तालीम पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। गांव की हुकूमत जो है वो गांव गोठों की तरक्की के लिए भी कोशिशें कर रही है, और गांव के लोगों के हुनर को आगे बढ़ाने के लिए घरों में सनतें कायम की जा रही हैं। ॻोठण मां वाटर सप्लायर ठाहिणियूं राइज कयूं पियूं वञनि। इन्हनि ठाहिण सां ॻोठण खे साफ़ पानी मुहैया थी सघंदो। गांव में पानी की सप्लाई के लिए छोटे छोटे कुएं और उन पर जो फिल्टर लगाए जा रहे हैं ताकि गांव के लोगों को साफ पानी मुहैया हो सके। ॻोठाणा माण्हू सादा सच्चा बहादुर ऐं महिमान नवाज़ आहिनि। को बि पोल कंदा ते इहो ज़रूर भाईंदा। तव्हांखे फितरत जी सुनन ॾिसणी हुजे ते इन्हनि ॻोठ मां हलिया वञो। डिघा वण सायूं ॿिनियूं ॾिसी रूह खे राहत अची वेंदी। सिज लहण ऐं उपरनि जो नज़ारो बि ॾिसण वथा हूंदो आहे। शाम जो माल जे टलियनि जंगनि ऐं टिरनि जा सुर पकड़जी वेंदा आहिनि। राति जो तारनि चढ़ियल आसमान ॾिसी ॼण तॾहिं बूंदा आहिनि। राति जो किननि उतास मां कचहरी मां वञो ते सॼे ॾींहं जो डुक लही वेंदो। बचे पैराग्राफ में वजाहत की जा रही है कि गांव के लोग सादे होते हैं, सच्चे होते हैं, बहादुर और मेहमान नवाज भी होते हैं। कोई भी वादा करते हैं तो उसे ज़रूर पूरा करते हैं। अगर हमें फितरत की खूबसूरती को देखना है तो हमें चाहिए कि हम किसी गांव में चले जाएं। घने सायेदार दरख्त, खेत खलियान को देखकर रूह को एक राहत मिलती है, खुशी मिलती है। सूरज
نکلنے اور سورج ڈوبنے کا نظارہ بھی دیکھنے کے لائق ہوتا ہے۔ شام میں تمام جو لوگ ہیں وہ اپنے مال کو سمیٹتے ہیں اور پھر سب ایک جگہ بیٹھتے ہیں، بیٹھک کرتے ہیں اور وہاں پر مختلف قسم کے کھیل کود، راگ ملہار وغیرہ گائے جاتے ہیں۔ رات کو تاروں سے بھرا ہوا آسمان دیکھ کر جو ہے آنکھوں کو ایک سکون ملتا ہے۔ رات کو کسی اتاق میں یا کچہری میں آپ چلے جائیں تو سارے دن کی جو آپ کی تھکن ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ بچوں، گاؤں کی زندگی ایک اپنا ایک الگ ماحول رکھتی ہے۔ وہاں سادہ لوگ ہوتے ہیں، سادہ ماحول ہوتا ہے، تازی ہوا اور تازی چیزیں ہوتی ہیں۔ گاؤں کے لوگ سادے اور بالکل سادی زندگی ہوتی ہے ان کی، کسی بھی قسم کے جو ہے وہ پرت سے پاک ہوتی ہے اور وہ لوگ مہمان نواز بہت ہوتے ہیں۔ ہمیں اگر زندگی کو دیکھنا ہے تو ہمیں ضرور کسی گاؤں میں جانا چاہیے۔ اچھا بچوں، سبق آپ کو میں امید کرتی ہوں اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب اس سبق کے کسی بھی پیراگراف سے جو ہے وہ آپ کا املا لیا جائے گا آنے والے دن میں، تو ہم جو ہے آپ کو املے کی ڈائری لکھوانے جا رہے ہیں۔ آپ نے املے کی ڈائری لکھنی ہے۔ آپ کو سبق کا پیراگراف کا املا کروایا جائے گا کسی بھی، تو آپ جو ہے وہ املے کی تیاری کر کے آئیں گے۔ امید کرتی ہوں سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اسی سبق کے اگلے کام کے ساتھ اگلے لیکچر میں ہماری پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت چاہتے ہیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔